टिकटॉक के ऊपर हर गुजरता सेकंड आपके ब्रेन को एक ऐसी लूप की तरफ ले जाता है जिसकी सच्चाई सुनकर शायद आप टिकटॉक को भी अपने मोबाइल फोन से डिलीट कर दें। आज वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं टिकटॉक के, जिसकी वजह से टिकटॉक एक डिजिटल जायंट बन चुका है। इन यूजर्स में से सबसे बड़ी तादाद हमारी यंग जनरेशन की है, जिन्हें हम जनरेशन Z भी कहते हैं, जिनकी एजेस 18 से लेकर 25 के दरमियान है। टिकटॉक की सबसे बुरी बात यह है कि ये हमें एंडलेस एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के अलावा बैक हैंड पर हमारे ब्रेन को भी रीशेप कर रही है। उसके साथ साथ ही हमारे सोचने की एबिलिटी को, किसी भी चीज़ पर फोकस करने की एबिलिटी को और इवन के फील करने की एबिलिटी को भी ये तब्दील कर रही है, जिसका हमें पता ही नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टिकटॉक का हमारी मेंटल हेल्थ पर और उसके साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पर क्या असर हो रहा है, और जब हम टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं उस वक्त हमारे ब्रेन में क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 1 में हम टिकटॉक के पीछे की साइंस जानने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 2 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टिकटॉक का हमारी मेंटल हेल्थ पर एज वेल एज हमारी फिजिकल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 3 है। उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके मुकाबले में। आज के इस डिजिटल एरा में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक, ये सब के सब ह्यूमन साइकोलॉजी को ह्यूमंस के अगेंस्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक बात है। ये अपनी एप्स के यूजर इंटरफेस को और एल्गोरिथम्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो यूजर को घंटों तक अपनी ऐप पर रोक सकें। वो ये इसलिए ऐसा करते हैं कि वो पैसा कमा पाए। आखिर होता क्या है कि जिस ऐप के जितने ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स होते हैं उतने ज़्यादा ही उस ऐप के पास इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स आते हैं। जितने ज़्यादा उस ऐप के पास इन्वेस्टर और स्पॉन्सर आएंगे उतना ज़्यादा ही वो ऐप पैसे कमाएगी। न्यूरो साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि जितना ज़्यादा हम इन सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली टिकटॉक को, ये हमारे अंदर कोग्निटिव चेंजेस की भी वजह बनती है। जब हम टिकटॉक को ओपन करते हैं और स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ फनी और एक्साइटिंग वीडियोस आती हैं। जब हम वो वीडियोस देखते हैं तो उसी दौरान ही हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक खुशी का हार्मोन है। जितना ज़्यादा हम एंटरटेनमेंट लेते हैं उस वक्त उतना ज़्यादा ही हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। जितना ज़्यादा हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है उतना ज़्यादा ही हम स्क्रॉलिंग करते हैं। जितना ज़्यादा हम स्क्रॉलिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। उसके साथ साथ उसके हमारी मेंटल हेल्थ पर और हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्होंने हमारे मेंटल हेल्थ को और हमारे ब्रेन को एक ऐसी कंडीशन में आकर खड़ा कर दिया है जिस कंडीशन में ना तो हम किसी चीज़ पर अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, ना ही हमारे अंदर अब पेशेंस बाकी है, और ना ही हम किसी चीज़ को लंबे अरसे तक याद कर पाते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ भी इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूमर और टिकटॉक स्पेशली इस्तेमाल करने वाले लोग किसी भी चीज़ पर डीपली फोकस नहीं कर पाते, और ना ही वो लंबे अरसे तक किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। ये चीज़ आप पर भी अप्लाई होते हैं। आप भी ज़रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कर देखो कि लास्ट रील आपने कौन सी देखी थी और लास्ट वीडियो आपने कौन सी देखी थी, और पिछले घंटों में जो आपने स्क्रॉलिंग की है उसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद है। आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्होंने आखिरी वीडियो कौन सी देखी होगी और पिछली स्क्रॉलिंग के दौरान उन्होंने कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन ली होगी जिन्हें वो अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकें। अब
अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर पैट्रिक पोरट, उनका ये कहना है कि टिकटॉक हमारे अंदर मल्टीटास्किंग की एबिलिटीज़ को तो इम्प्रूव करती है, लेकिन ये हमारे अंदर मेमोराइजेशन पावर को कम कर देती है। उसके साथ साथ ये हमारे अंदर किसी भी चीज़ पर डीपली फोकस करने की एबिलिटी को भी ये कम कर देती है और इसका इम्पैक्ट लंबे अरसे तक हमारे ऊपर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर माइकल मोनस, जो कि ये कहते हैं कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा है उनके अंदर ADHD के डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि अटेंशन स्पैन का डिस्ट्रॉय होना है। अब ये अटेंशन स्पैन क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी पार्टिकुलर टास्क या गोल पर फोकस करना बगैर इंटरेस्ट लूज किए हुए और बगैर डिस्ट्रैक्ट किए हुए, इसी अटेंशन स्पैन के डिस्ट्रॉय होने को ही ADHD कहते हैं। अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, थोड़ा और सुनिए। बहुत सारी स्टडीज ये शो कराती हैं लेट नाइट तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। हमारी मोबाइल फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे नेचुरल स्लीप हार्मोन को डिस्ट्रॉय करती हैं या डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल स्लीप साइकिल भी तबाह हो जाता है। हम 6, 7, 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी टायर्ड महसूस करते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और इजाफा किया जाए तो टिकटॉक हमारे अंदर फोमो को भी क्रिएट करती है, यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज़ के ना होने का खौफ। आज जितने भी आपको क्रिंग क्रिएटर नज़र आते हैं, घटिया क्रिएटर नज़र आते हैं, जो कि अपने लाइफस्टाइल को दिखा रहे होते हैं, वो कभी अपनी गाड़ी दिखा रहे होते हैं, तो कभी अपना घर दिखा रहे होते हैं, तो कभी अपना बीवी दिखा रहे होते हैं। इनकी वजह से एंड यूजर्स के और कंज्यूमर के माइंड में भी फोमो क्रिएट हो जाती है, जिस फोमो का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है यूजर की मेंटल हेल्थ पर और एज वेल एज उसकी फिजिकल हेल्थ पर। आज इन्हीं एप्स और सोशल मीडिया की वजह से हम अपनी ऑफलाइन एक्टिविटीज को भी इंजॉय नहीं कर पाते। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। जवाब तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए कि इन सोशल मीडिया ऐप्स को और टिकटॉक को अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर देना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सुकून से रह सकें। आप में से 90% लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अपने आप को कंट्रोल करो इन दी गई 4 टिप्स की मदद से। टिप नंबर 1 कि अपने मोबाइल फ़ोन में एक टाइमर सेट कर दो सोशल मीडिया ऐप्स पर और इस टिकटॉक पर, ताकि तुम 15 मिनट से ज़्यादा या 20 मिनट से ज़्यादा इन सोशल मीडिया ऐप्स को और टिकटॉक को इस्तेमाल ना कर सको। अगर तुम ज़्यादा इस्तेमाल करो भी सही तो ये ऐप्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएं। टिप नंबर 2, अपनी अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, बुक रीडिंग करो और अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। टिप नंबर 3, अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी बैठकर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हर 45 मिनट बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लो, ताकि तुम पूरा दिन एक्टिव रह सको। टिप नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट टिप, सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दो, स्क्रीन से दूर हो जाओ, ताकि तुम अच्छी नींद ले सको और तुम सुबह फिजिकल और मेंटली फिट हो सको। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में इन ऐप से दूर रहना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं, लेकिन इनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह हमारी फोकस करने की एबिलिटी को तब्दील कर रही हैं, ये किस तरह हमारे ब्रेन को रीशेप कर रही हैं और इवन कि किस तरह ये हमारी हैबिट्स को चेंज कर रही हैं। आगे से इन ऐप्स को ओपन करने से पहले अपने आप से ये एक सवाल ज़रूर पूछ लेना कि ये ऐप्स तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं या तुम इन ऐप्स को कंट्रोल कर रहे हो। शुक्रिया।